संख्या में हम लोग क्या करते हैं, गुणा। क्या करते हैं बच्चों, गुणा। तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब इसके बाद हम लोग 4 के क्या करते हैं, गुणनखंड। क्या करते हैं, गुणनखंड। तो बच्चों इसको लोग किससे घटाएं करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 बार गया, फिर 2 बार गया, फिर 1 भी गया। फिर बच्चों हम लोग इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 2। अब हमको ऐसे जोड़ना या घटाना है कि हमें जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या के बराबर संख्या मिल जाए, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगी, ध्यान से देखो। 4 का 1 में गुणा करने पे 4 आ रहा है, और 4 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो इसका मतलब इसके गुणनखंड हो जाएंगे 4 + 5, ठीक है। तो बच्चों हो जाएगा 4x² + 4x + x + 1। अब बच्चों इसमें हम लोग कॉमन देखते हैं कि इन दोनों में एक जैसा क्या है, तो दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, 4x। तो हम लोग बेटा 4x कॉमन ले लेते हैं। अब देखो 4 का 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है। ये x² में से 1x बाहर आ गया तो केवल क्या बचेगा, x। अब बच्चों 4x इसमें था, 4x का 4x में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1। अब बच्चों इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, जब कोई कॉमन नहीं दिखता तो हमेशा क्या मानते हैं, 1। तो बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 1। तो क्या बचेगा, वही नंबर। और गुणनखंड की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर चीजें बचती हैं वो एक जैसी बचेंगी। देखो यहाँ पे x+1 भी आ रहा और यहाँ पे भी x+1 आ रहा। तो इन दोनों को ऐसे करके हम एक लिख लेते हैं, जैसे x+1 इसमें भी, इसमें तो हम कोई एक लिख लेंगे। अब बच्चों क्या बचा, 4x+1। तो ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड। और आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे दूसरा एग्जांपल दे रखा है y² + 4y - 32, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे 32 है, तो बताओ ये सीक्वेंस में है, पहले दिख रहा है, सबसे पहले y² है, फिर y है, लास्ट में संख्या है। तो अब इसके हम गुणनखंड करना सीखेंगे, तो संख्या गुणनखंड करने के लिए वही स्टेप अपनाएंगे। यहाँ की संख्या का इस संख्या में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे कोई संख्या है, 1 है। कितनी संख्या है, 1 का 32 में गुणा कर देंगे कितना आएगा बच्चों, 32। अब 32 के फिर क्या कर लेंगे, गुणनखंड। कितने बार जाएगा, 16, फिर 8, फिर 4, फिर गुड। तो इसके गुणनखंड क्या क्या आएंगे बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आया। अब इनको ऐसे जोड़ना या घटाना है बच्चों कि हमें कितना मिलना चाहिए, 4। चलो करके देखते हैं। ये कितना हो गया बच्चों, 4, और ये, तो क्या हमको 4 मिलेगा, ये 4 हो गया, और ये, तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, मिल जाएगा। इसका मतलब हमको चीज मिल जाएगी। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे किसका निशान है, प्लस का। तो बताओ 8 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, और 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। इसका मतलब जो हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 8x - 4x होंगे। तो इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं y² + 8y - 4y - 32। अब बच्चों इसमें कुछ एक जैसा कौन दिख रहा है, यहाँ पे एक जैसा कुछ दिख रहा है बच्चों। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y² + 4y - 32 के गुणन करने पे क्या आएंगे, y² + 8y - 4y - 32। अब इन दोनों में कुछ एक जैसा दिख रहा है बच्चों, क्या है, y। तो इसमें 2 y तो कितने y बचेंगे, 1 y। ये y इधर भाग गया तो यहाँ क्या संख्या बची, 8। अब इन दोनों में क्या कॉमन बेटा, माइनस का 4। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब कभी माइनस का निशान हम बाहर लेते हैं तो इस निशान में हमेशा परिवर्तन हो जाता है। अगर ये माइनस का होगा तो प्लस में, प्लस का होगा तो माइनस में। 4 का इसमें भाग देंगे कितना बचेगा बच्चों, y। निशान माइनस का बाहर लिया तो यहाँ किसका निशान, प्लस का। 4 का 32 में भाग देंगे बच्चों कितना आएगा, 8। देखो मैंने बताया था ना, देखो ब्रैकेट में एक जैसी संख्या बच रही है ना। तो क्या हो जाएगा, y + 8, और ये हो जाएगा y - 4। बात समझ आई बच्चों। चलो
इसके बाद 2-3 और एग्जांपल समझते हैं और देखते हैं कैसे होता है। चलें आगे। चलो इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों आगे का क्वेश्चन दे रखा है, टू वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 12। अब ये बताओ बच्चों सीक्वेंस में है, सबसे पहले वाई स्क्वायर है, फिर y है, उसके बाद 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 12 का 2 में फिर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 24। अब 24 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड। 24 ऐसे लिख लेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, कितने बार जाएगा बच्चों 12, फिर 6, फिर 3, फिर, तो इसके गुणनखंड बन गया बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमको इनको ऐसे जोड़ना या घटाना कि हमें किसके बराबर मिल जाए, माइनस के 5। तो देखो करते हैं। अच्छा बताओ बेटा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, क्या इसके गुणनखंड बन रहा है जो माइनस का 5 लाए, नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये गलत है। अब हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3। अब बच्चों आप लोग बताओ हमें लाना किसका है, माइनस का 5। तो बचाओ इसमें ये ऐसे लिखेंगे कि कुछ और तरीके से लिख सकते हैं, सही है, नहीं है, हमें लाना किसका बच्चों, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए और ये वाली छोटी होनी चाहिए। तो जो बड़ी संख्या होती है उसी का निशान आता है ना, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो इसका मतलब हमें लिखना है माइनस का 8 प्लस का 3। तो हो जाएगा बच्चों 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3y माइनस 12। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन लग रहा है आप लोगों को, क्या है 2y बच्चों, कितना है 2y। जब 2y कॉमन लेंगे तो 2 पूरा बाहर आ गया, ये 2y में से 1y बाहर आ गया, तो कितने y बचा अंदर, 1y। अब 2 का 8 में भाग देंगे बच्चों, कितने बार जाएगा, 4 बार। यहाँ प्लस का निशान। अब इन दोनों बेटा क्या कॉमन नजर आ रहा बेटा, 3। अब जब हम 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 3 का 12 भाग देंगे 4 बार। देखो फिर अंदर एक जैसा बच गया, तो क्या आएगा y माइनस 4 और 2y प्लस 3। ये आपके क्या हो गए गुणनखंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, चालू करें। चलो अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 2a स्क्वायर प्लस 7ab माइनस का 15b स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले इस समीकरण किस में रखेंगे, सीक्वेंस में। तो सबसे पहले क्या आएगा 15 नहीं बेटा, माइनस का 15b स्क्वायर पूरा निशान सहित। अभी मैं वही चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझना। सबसे पहले निशान सहित देखते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 15b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। सही है, सही है, गलत है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। देखो सीक्वेंस वाइज सब चल रहा है, दिख रहा है ये। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों ये आपका दे रखा है 2a स्क्वायर प्लस 7ab माइनस 15b स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग को सीक्वेंस में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर है, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले, तो हम यही लेके चलते हैं। तो इसका मतलब ये किस में है बेटा, सीक्वेंस में है। अब 15 का गुणा किस में करेंगे, किस में करेंगे, 2 में कितना हो जाएगा 30। अब 30 के फिर क्या कर लेंगे बच्चों, गुणनखंड। 2 से काटेंगे कितना आएगा 15, फिर 5 से, फिर ठीक है 3 से, पहले 2 से काटेंगे 15, फिर 5, 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। तो बच्चों क्या आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हमको इनको ऐसे जोड़ना या घटाना, हमें कितना मिले 12 का 7। तो ये 6 और 5 क्या हमको मिलेगा 7, नहीं मिलेगा। इसका मतलब सीक्वेंस क्या है, गलत है। तो क्या हो सकता है, क्या 15 और 2 का बनेगा, बनेगा 7 मिलेगा, कहाँ मिल रहा है,
15 में 2 जोड़ रहे तो भी 7 नहीं आ रहा, 15 में से 2 घटा रहे तो भी 7 नहीं आ रहा। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं गलत है। अब इसके बाद क्या क्या सीक्वेंस रह जाता है, इसका मतलब 5 का 2 में गुणा कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें से 3 घटा दें तो 7 मिलेगा। इसका मतलब ये हो बच्चों कि हम लोग को जो सीक्वेंस होगा 2a² प्लस 10ab माइनस 3ab माइनस 15 का b²। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो एक जैसा क्या लग रहा है तुम लोगों को, 2a कॉमन लग रहा है। अब बेटा 2 में से 2 बाहर आ गया, ये कितने स्क्वायर है, 2a स्क्वायर है, तो एक a बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा a प्लस, अब 2 का बच्चों 10 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, और यहाँ a भी बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बचेगा v। वेरी गुड। अब यहाँ माइनस का कितना कॉमन लेंगे जो दोनों में हो, वेरी गुड, 3v। तो बच्चों 3v कॉमन ले रहे तो यहाँ क्या बचा, a। अब हमने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था जब हम माइनस निशान लेते हैं तो ये वाला निशान हमेशा बदल जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ किसका निशान, अब 3 का बच्चों 15 भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, तो देखो a प्लस, हाँ b भी आएगा, तो a प्लस 5b और a प्लस 5b एक जैसा आ गया, तो क्या कॉमन आ गया आपका, a प्लस 5b और 2a माइनस 3b। बात समझ में आई, चलो इतना क्लियर हुआ। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, शायद और अच्छे समझ में आएगा। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।